तो इसमें से हमने बैकअप करना भी सीख लिया, रीस्टोर करना भी सीखा था। आज हम लोग सीख लेते हैं पासवर्ड ब्रेक और ओएस इंस्टॉलेशन। तो ये पैकेट ट्रेसर में भी सारा लैब करना आ जाएगा आप लोगों को, जो आप फिजिकल इन्वायरमेंट में करते हैं। अब देखा जाए यहाँ से हम लोग, अच्छा एक बात बताओ, आप लोग को लगता है टाइम इसीलिए लग रहा है क्योंकि एक ही चीज़ को अलग अलग जगह पे मैं बता रहा हूँ, नहीं तो ऐसे क्या करना था, एक डिवाइस पे बताए चलो आज का टॉपिक खत्म। CLI और यहाँ हम लोग कहाँ चले, सबसे पहले क्या करना है, पासवर्ड ब्रेक करना है। जैसे देखो मुझे पासवर्ड नहीं पता, सपोज मुझे पासवर्ड नहीं पता, अब मुझे पासवर्ड ब्रेक करना है। अब बताओ ये चीज़ ऑलरेडी मैं फिजिकल पे बता चुका हूँ 1 से 2 बार। यहाँ अगर करना होगा तो क्या करेंगे, आपको चलना होगा पहले फिजिकल पे, यहाँ आ गए और इससे क्या करना है, एक बार ऑफ और एक बार ऑन, और इतना करने के बाद यहाँ ऑल्ट के साथ या कंट्रोल के साथ सी, क्या करना है, कंट्रोल के साथ सी। कंट्रोल सी से नॉर्मल बूटअप इंटरप्ट होगा और ये किस मोड में बूट कर जाएगा, रोमन मोड में। और ऑलरेडी जानते हैं कि रोमन मोड में क्या होता है, हम लोग पासवर्ड को ब्रेक करेंगे या ओएस इंस्टॉल करेंगे। अगर राउटर है तो रोमन मोड और स्विच होता तो रिकवरी। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, पासवर्ड ब्रेक करना है। तो क्या लिखना पड़ेगा, पासवर्ड ब्रेक करना है तो हमें यहाँ पे नहीं वही क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉन्फ्रेग और 0x21 कॉन्फ्रेग, उसके बाद क्या लिखेंगे 0x21 कॉन्फ्रेग 0x21, बस इतना लिखना है। उसके बाद क्या कर लेंगे, अब उसके बाद मुझे मशीन को एक बार डिवाइस को क्या करना है, रीस्टार्ट। तो क्या लिखेंगे अब, अब ये कह रहे हैं वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। क्या कहेंगे ना, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कहेंगे तो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। जो नहीं करना है तो क्या करेंगे यहाँ पे, नो। क्या सब कुछ डिलीट होने की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं नो, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ आने के बाद हम इनेबल लिखेंगे, पासवर्ड हमसे मांगा नहीं। अब देखना ये है कि हमारा स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं अभी बचा हुआ। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, सब कुछ तो है ही बचा हुआ, सब कुछ है बचा हुआ। तो अब लेकिन करना क्या पड़ेगा, उल्टा। अब स्टार्टअप को किस में कॉपी कर लें, किस में, तो क्या लिखना पड़ेगा, कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन और क्या लिखेंगे यहाँ पे, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए सब कुछ बदल गया। अब पासवर्ड हटाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, अगर अभी भी रीस्टार्ट कर देंगे तो फिर से पासवर्ड मांगने लगेगा। तो आप अपने हिसाब से पासवर्ड डाल दीजिए या पासवर्ड हटा दीजिए। अगर आप पासवर्ड अपने हिसाब से डालना चाह रहे हैं तो 2 काम करना पड़ेगा आपको। पहला क्या लिखना पड़ेगा, कॉन्फ कीजिए पहले, और उसके बाद क्या कीजिए, इनेबल, और अपने हिसाब से पासवर्ड लगा दीजिए। दूसरा कौन सा पासवर्ड लगाना है आपको, लाइन कंसोल, और क्या डालेंगे 0। और यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड, ये पासवर्ड भी अपने हिसाब से लगा दीजिए आप। और उसके बाद क्या लगाइएगा आप, लॉगिन, क्या लिख देना है सिर्फ, बस पासवर्ड बदल लिए अपने हिसाब से। अब एंड करके आ जाते हैं और अब क्या कर देंगे, अब आप लिख दीजिएगा राइट। तो ये जो चेंजेस किया हूँ ये कहाँ राइट हो गया, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये तरीका था पासवर्ड को प्रॉपर तरीके से ब्रेक करने का। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। अब क्या लिखना है मुझे, सो IP इंटरफेस ब्रीफ, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। IP तो डाला हुआ है दोनों पे, लेकिन दोनों क्या है, डाउन है। क्या लिखना पड़ेगा, कॉन्फ, और क्या लिखना होगा, इंटरफेस F0/, क्या करना होगा, नो शट डाउन। फिर एग्जिट करेंगे और क्या लिखेंगे, इंटरफेस A0/0/, और क्या लिखेंगे यहाँ पे,
बाकी सारा पोर्ट अप था, देख रहे हैं, ये सारा अप है। अब बताइए, अब इस पे ओएस इंस्टॉलेशन भी दिखा दें क्या एक बार वर्चुअल पे? हालांकि ओएस रोज रोज करने का चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए एक बार हम दिखला दे रहे हैं। अगर मान लीजिए ओएस इंस्टॉलेशन करना है तो इस पे ओएस इंस्टॉलेशन बता देते हैं, बता दिया जाए। देखिए करना क्या पड़ेगा, इसको साइड में थोड़ा, अब मुझे ओएस का बैकअप लेना है, इनेबल कर लूँ। ओएस का बैकअप लेने के पहले क्या लिखना पड़ेगा, तो फ्लैश, इससे पता चलेगा कि ओएस के फाइल का नाम क्या है। तो फाइल का नाम क्या है, इसको मैंने क्या कर लिया यहाँ से कॉपी, हाँ ये फाइल का नाम यहाँ से लेके कहाँ तक है, यहाँ कॉपी कर लिए। अब मुझे करना क्या है, इसका बैकअप लेना है, कहाँ, TFTP के ऊपर। इसका बैकअप कहाँ लेना है, TFTP के ऊपर। कैसे बैकअप लेंगे, क्या करना पड़ेगा, कॉपी। कॉपी किसको करना है, फ्लैश। कहाँ करना है, अब हमसे क्या मांग रहा है, फाइल का नाम। अब टाइप तो करना मुश्किल था, तो हमने क्या कर लिया, टेस्ट। अब ये पूछ रहा है एड्रेस ऑफ रिमोट होस्ट, तो TFTP सर्वर का एड्रेस क्या है हमारा 192.168.2.2। अब कह रहा है कि इतने बड़े नाम से मतलब डेस्टिनेशन फाइल यही रहेगा ना, क्या डाल दिया जाए, HC 1841 डॉट ये क्या हो रहा है अभी, ये हमारा राउटर का बैकअप कहाँ पे हो रहा है, सर्वर। हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये तो हो गया हमारा बैकअप। अब ओएस को उड़ा देते हैं पहले, तब ना इंस्टॉलेशन सीखेंगे। ओएस को उड़ाने के लिए क्या करेंगे, डिलीट और क्या लिखना होगा, फ्लैश। अब ये फाइल का नाम मांग रहा है, तो फाइल का नाम तो बड़ा सा है, एंटर कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं। अब अगर हम देखते हैं यहाँ शो फ्लैश है तो दिखाएगा ना। अब क्या कर लेते हैं, राइट, और उसके बाद मशीन को क्या कर देते हैं एक बार। अब जैसे रिलोड कर दिए तो कौन सा मोड आ गया, रोमन मोड आने का मतलब क्या है, ओएस नहीं है इसमें, तो ओएस ही तो डालना सीखना है मुझे। ओएस डालने के लिए तो 5 लाइन का कमांड बताया था, याद भी होगा होपफुली। नहीं याद है तो और अच्छी बात है, क्या लिखेंगे यहाँ, IP एड्रेस, और क्या IP इस पे प्लान करेंगे। तो इस पे IP क्या है मेरा 2.2, तो इस पे IP हम प्लान कर लेंगे 2.1। तो IP एड्रेस क्या डालते हैं, 192.168.2.1, और उसके बाद क्या डालना है मुझे, IP सबनेट मास्क। IP सबनेट मास्क क्या डालेंगे, 255 डॉट, और उसके बाद डालना है IP डिफॉल्ट गेटवे, और डिफॉल्ट गेटवे क्या डालेंगे, जो सर्वर का IP है, तो 192.168.2.2 अभी सर्वर ये है ना 2.2। अब उसके बाद क्या डालना है मुझे, अब मुझे डालना है TFTP सर्वर, और TFTP सर्वर का IP क्या है, वही जो गेटवे है 2.2। उसके बाद क्या डालना है, TFTP अंडरस्कोर फाइल का नाम क्या था अपना, SC 1841.b। अब एक बात और देख लिया जाए जी, बड़ा था कि छोटा था ये भी तो चेक कर लें। तो इसमें कौन सर्विसेज पे चलते हैं, TFTP में आ जाते हैं। देखो तो HC करके कुछ है, सब स्मॉल में है, सब ये कंफर्म कर लिया हूँ मैं, और शायद यही डाल भी रहा हूँ मैं अभी, हाँ सही है, एंटर कर लें। अब लास्ट में क्या चलाना है मुझे, TFTP DNLT, और क्या कर दूँ, एंटर। अब जैसे ही एंटर करेंगे, कुछ गड़बड़ हो गया मेरे से, हाँ एक गड़बड़ किया हूँ, मुझे याद आ रहा है, मैंने IP डिफ़ॉल्ट गेटवे लिख दिया। क्या लिख दिया है,
एक गलती मतलब फिर से IP कॉपी अगर करते हैं यहाँ, पेस्ट करते हैं IP अंडरस्कोर एड्रेस 192.168.2.1, उसके बाद क्या था IP अंडरस्कोर सब नेट अंडरस्कोर मास्क इक्वल टू क्या था 255.255.0 और उसके बाद डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर गेटवे, और डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या डालेंगे 192.168.2.2, और उसके बाद क्या था TFTP अंडरस्कोर सर्वर और TFTP सर्वर 192, उसके बाद क्या था TFTP फाइल क्या डालेंगे SC1848 डॉट, और उसके बाद TFTP DNLT क्या करेंगे वाई क्या शुरू हो जाएगा इसमें से तो एरर आ गया नहीं, तो फिर से लिखना पड़ेगा इतना IP अंडरस्कोर एड्रेस IP अंडरस्कोर सब नेट अंडरस्कोर मास्क 55 डॉट कहाँ कुछ डाल सकते हैं, तो टेम्प्रोरी ने डला रहा है टेम्प्रोरी रहता है डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर गेट वे 2 डॉट, उसके बाद TFTP अंडरस्कोर क्या होगा TFTP 2.168.2.2 हाँ, उसके बाद TFTP अंडरस्कोर फाइल, और TFTP फाइल में क्या जाएगा SC1841.3, और उसके बाद क्या लिखना है TFTP DNLT, और क्या कर लेना अब ये पोर्ट अप हुआ होगा थोड़ी देर के लिए, देखे होगे ये पोर्ट क्या हो गया अप। इसका वजह होता है सिक्योरिटी एक्सेस डिनाइड करके आ रहा है, वार्निंग ऑल एग्जिस्टिंग डेटा इन ऑल पार्टीशंस ऑन फ्लैश। अभी भी क्या आ गया टाइम आउट आ गया ना, हाँ
स्लैश फायरवॉल वगैरह भी है क्या इसमें? फायरवॉल तो क्या है और इसमें क्या है? फायरवॉल ऑफ। ये क्या है? F0 स्लैश 0, F0 स्लैश। देखो ये एक काम करना पड़ेगा इसके लिए। ये जो कनेक्शन है ना, ये वाला पोर्ट अप हो जा रहा है, बट इस पोर्ट को ऑफ होने में समय लगेगा। क्यों? ये स्विच है, और स्विच में इस पोर्ट को ऑफ होने में कम से कम लग जाएगा 40 सेकंड का टाइम। कितना? और तब तक ये क्या हो जा रहा है? टाइम आउट। अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का दो ऑप्शन है, ध्यान से सुनना। गप अगर कुछ नहीं होता तो आप लोग गप करने लगते हैं, बल्कि उसके सॉल्यूशन के ऊपर आएंगे ना, प्रॉब्लम को समझेंगे। देखो यहाँ से जब हम लोग कमांड चला रहे हैं तो सारा कमांड से ही चला रहे हैं, लेकिन ये स्विच का जो पोर्ट है इसको ऑफ होने में 40 से 50 सेकंड का टाइम लगेगा। अगर इसको 10 सेकंड के अंदर रिस्पॉन्ड नहीं किया गया तो टाइम आउट का एरर आ जाएगा। जैसे कोई बोला कि हम फलाना जगह पे रुकेंगे तुम्हारे लिए 10 मिनट, अगर वो 20 मिनट बाद आएगा तो क्या करेगा? वो चल देगा। तो इसी को बोलते हैं टाइम आउट। तो अभी मसला ये हो रहा है, F0/3 को अब होने में देख रहे होंगे कि कमांड चला रहे होंगे तो गौर कीजिएगा। अगर गप नहीं गौर किए होंगे तो देखेंगे ये वाला हरियर हो जा रहा है, लेकिन अभी ऑरेंज रह जा रहा है। तो इस ऑरेंज रह रहा है, तो इसको स्विच का एक डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होता है कि किसी पोर्ट को फॉरवर्डिंग स्टेट में आने में इसको लग जाता है 50 सेकेंड का। कितना? 50 सेकेंड। तब तक में क्या हो जा रहा है? टाइम आउट। तब इसका दो उपाय है, या तो ये जो सर्वर है डायरेक्ट किससे जोड़ दें? राउटर से। स्विच का पी से झंझट ही खत्म। दैट इज द सॉल्यूशन नंबर 1। सेकंड क्या सॉल्यूशन हो सकता है? मान लो टोपोलॉजी यही रहने देना चाहते हैं, लेकिन हम सॉल्यूशन चाहते हैं, तो क्या किया जाए? हाँ, बहुत बढ़िया। स्विच का जो पोर्ट ऑफ होने का, फॉरवर्डिंग स्टेट में आने का जो टाइम है उसको कम कर दिया जाए, या टाइम बिल्कुल हटा ही दिया जाए। कैसा रहेगा? बढ़िया। हाँ बढ़िया। तो चलो इसके लिए स्विच पे एक कमांड चलाना पड़ता है, चला लें। इसके लिए स्विच पे एक कमांड चलाना पड़ेगा। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस नहीं करना है, ट्रंक नहीं करना है, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। स्विच पोर्ट हमें पोर्ट फास्ट करना है। क्या करना है? पोर्ट फास्ट। क्या कमांड चलाना है यहाँ पे? स्पैनिंग ट्री। क्या चलाना है? स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट, और उसके बाद बस एनेबल कर देना है स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। अभी क्या कह रहा है? पोर्ट फास्ट हैज बीन कॉन्फ़िगर्ड ऑन। हाँ, तो कमांड मेन क्या चलाना पड़ा? स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। अब इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि जैसे ही ये वाला पोर्ट अप होगा, अपने आप ये भी क्या हो जाएगा?
एक बार और कमांड लिखवाएगा। उम्मीद है कि अब इतने के बाद भी जिसको याद नहीं हुआ तो बड़ा मुश्किल है। क्या डालना है? IP एड्रेस इक्वल टू 192.168.2.20 IP अंडरस्कोर सब नेट अंडरस्कोर मास्क, और क्या डालेंगे यहाँ पे 255.255.255.0 और उसके बाद डिफ़ॉल्ट गेटवे, और डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या जान डालेंगे 192.168 कितना 2.2, उसके बाद TFTP अंडरस्कोर सर्वर, और TFTP सर्वर क्या होगा 192.168. कितना 2.2, और उसके बाद TFTP अंडरस्कोर फाइल, और फाइल क्या डालेंगे डॉट, और उसका TFTP DNLD, और क्या पूछ रहा है यस। अब ध्यान से यहाँ पे नज़र गड़ा के रखिएगा आप, कहाँ पे ये वाला पोर्ट पे अप हो रहा है या नहीं। अगर ये पोर्ट अप हो गया तो समझ लीजिए काम हो जाएगा। अब ये पोर्ट जैसे ही अप हो गया काम हो गया। तो हमने ये छोटा सा ट्रबल शूटिंग सीखा कि अगर हम कमांड चला रहे हैं फिर भी रिजल्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो क्या मसला हो सकता है। हाँ, तो पोर्ट तो डाउन ही ना होगा, रोमन मोड में ना अभी, तो रोमन मोड में ट्रबल शूटिंग होता है। तो एक नया कमांड हमने चलाना सीखा स्विच पे। अब देखो, अब यहाँ क्या लिख देते हैं बुक, बस यहाँ क्या आ गया होगा OS आ गया होगा। चेक कर लेते हैं इनको। तो ये हमने सीख लिया कि कैसे पैकेट ट्रेसर के अंदर OS को इंस्टॉल। देखो तो सब कुछ डेटा आ गया, R1 था, दिल्ली था, सब कुछ आ गया या नहीं आ गया। इनेबल किया, इवन पासवर्ड भी मांग रहा है अपने से, देख रहे हो सब कुछ आ गया। और रही बात, हर्ष को एक ही चीज़ दिखाई दे रहा था कि पोर्टवा इसका डाउन हो गया। अब देखो वापस से पोर्ट क्या हो गया, अप हो गया। हाँ हाँ, अच्छा एक बात बताइए, अगर आप घर से यहाँ आ रहे हैं तो आपके लिए सोर्स क्या हुआ, घर, और डेस्टिनेशन क्या हुआ इंस्टीट्यूट। लेकिन यहाँ से घर जा रहे हैं तो सोर्स क्या है, इंस्टीट्यूट सोर्स हुआ, घर क्या हुआ। तो अभी अगर आप यहाँ से डेटा कहाँ डाल रहे हैं, यहाँ डाल रहे हैं, तो आपके लिए गेटवे क्या हुआ, इसका एड्रेस। लेकिन यही डेटा यहाँ से डालना होगा तो गेटवे क्या हो जाएगा, उल्टा एड्रेस। हम आपको बोलेंगे कि हमारे ये नेबर है तो आप भी क्या बोलिएगा, तो जस्ट यही अपोजिट वाली बात है। गेटवे कहने का मतलब हुआ कि हम जिसके थ्रू एक जगह से, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, एक जगह से दूसरे जगह पे एंटर करते हैं, वही हमारे लिए क्या हुआ, गेटवे, है ना। गेटवे कहने का मतलब एंट्री पॉइंट ऑफ अनदर प्लेस। गेटवे मतलब एंट्री पॉइंट ऑफ अनदर प्लेस। आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जब कर रहे हैं तो दूसरे प्लेस का जो एंट्री पॉइंट होगा वही हमारे लिए क्या होगा, गेटवे। उम्मीद है यहाँ तक हो गया। तो पैकेट ट्रेसर में जो हमने कमिट किया था कि एक सारा लैब हम लोग को देख लेना चाहिए, वो तो कंप्लीट A to Z सारा कुछ। इसको मैं सेव कर दूँ।